घूम घूम कर अगस्त्य ऋषि के आश्रम में गया। तो अगस्त्य ने कहा, आइए राम, मेरा अमोघ अस्त्र ले जाइए, मैं आपके कितने दिनों से प्रतीक्षा कर रहा था। ये अस्त्र आपके लिए मैंने छिपा रखा था। रावण ने बहुत बार मेरे आश्रम को नष्ट कर दिया, ये विद्या मुझे दे दीजिए। वो विद्या कौन सी थी जानते हैं? वो विद्या थी परमाणु विद्या। परमाणु शस्त्र बनाने की विद्या अगस्त्य ऋषि ने राम को दिया था। वही परमाणु शस्त्र उन्होंने उठाया था गुस्से में, समुद्र के ऊपर की तुझे सुखा दूंगा। तो समुद्र विनती किया, पैरों पर पड़ा तो उन्होंने छोड़ दिया, लेकिन उस बाण को उन्होंने पश्चिम की ओर मोड़ दिया। पश्चिम की ओर मोड़ दिया तो चाहे अरब के मरुस्थल उसी बाण से बने कि राजस्थान के मरुस्थल के सहारा के रेगिस्तान, लेकिन पश्चिम की तरफ मोड़ दिए उन्होंने, लिखा है तुलसीदास जी ने। इसका मतलब वो परमाणु विद्या थी जो एक ही बार में सब कुछ खत्म कर देगी। तो अगस्त्य ऋषि से भगवान राम ने पूछा, भगवान आपको रावण ने इतना परेशान किया और बहुत सारा सम्मान देने के लिए बताया, अपना गुरु बना लेगा, लंका का गुरु बना लेगा, सोने की लंका में महल देगा रहने के लिए, सब सब सुख सुविधाएं देगा, मगर आपने नहीं दिया उसको, हमको क्यों दे दिया सहज ही अपने आप? उन्होंने कहा, देखो राम, मुझे राम की तलाश थी, इसीलिए मैं उसको नहीं दिया। जब मुझे राम मिला तो मैंने उसको दे दिया। आपका कहने का क्या तात्पर्य है भगवान? उन्होंने कहा, तात्पर्य है कि जो इस शक्ति को, महाविनाशक शक्ति प्राप्त कर लेगा, उसकी नीयत क्या है पहले हमको समझना है। रावण की नियति क्या? सबको गुलाम बनाएगा, सबसे सेवाएं लेगा, सबको तकलीफ देगा, लेकिन राम सबकी सेवा करेगा। तो शक्ति उसी के पास ही होनी चाहिए जो सेवा करे। शक्ति उसके पास नहीं होनी चाहिए जो लोगों को दुख दे। और सारी शक्ति शिव जी के पास है, क्योंकि शिव जी रक्षा करते हैं। सारा धन साक्षात लक्ष्मी विष्णु भगवान के पास है। तो वो भी शक्ति है, वो किस लिए है? तो वो भगवान पालन करते हैं। विद्या बहुत बड़ी शक्ति है, वो विद्या ब्रह्मा जी के साथ है, क्योंकि उस विद्या से उस जगत का निर्माण करते हैं। तो शक्ति किसे देनी चाहिए? ये अगस्त्य ऋषि ने बताया कि जो संसार का कल्याण करे उसी को शक्ति मिलनी चाहिए। और इसीलिए मैं राम की प्रतीक्षा कर रहा था। रावण अगर ये शक्ति पा जाता तो अब तक सारी धरती का सम्राट बन जाता। फिर महिषासुर की तरह आकाश की ओर दौड़ता, पाताल की ओर दौड़ता, फिर अपने को भगवान घोषित कर देता। यही तो हुआ है पहले। इसलिए शक्ति देवता के पास होनी चाहिए, क्योंकि देवता क्या करते हैं? हमेशा लोगों को सुख देते हैं। राक्षस के पास नहीं होना चाहिए, नहीं तो महान दुखदायी होगा, वो केवल दुख देगा। ये है अगस्त्य ऋषि का श्री राम का प्रश्न और उसका उत्तर। जय हिंद, जय भारत।